वैसे ही 4 मिनट वेट कर चुके हैं, मैंने उस हिसाब से लॉग इन किया है अपना। 1 मिनट और देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो जस्ट टू थिंग्स कि आज से अब हम टॉपिक हमारे चेंज कर रहे हैं, बेसिक टॉपिक्स हमारे लगभग ओवर हो गए हैं। एंड ऑल्सो आज मेरा पीसी थोड़ा सा चेंज है, तो आज जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिक अटेंडेंस नहीं रहेगी, मैं मैनुअली अटेंडेंस लूँगा। ठीक है, तो क्लास एंड होने के टाइमिंग से थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले मेरे को ध्यान दिला देना, ठीक है, ताकि अटेंडेंस ले होंगे टाइम पे। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir.
विजिबल है येलो कलर? यस सर। थोड़ा सा पतला दिख रहा होगा क्योंकि वो पीसी में तो जो भी सेटिंग है। ठीक है, ओके। सो आज हम बढ़ रहे हैं, अभी तक हमने बाइनरी की बात कर रहे थे, बाइनरी नंबर सिस्टम की। ठीक है, और अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो हम बाइनरी सिंबल्स के साथ कर रहे थे। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू लुक फॉर योर बाइनरी कोड्स। सो व्हाट इज अ बाइनरी कोड or code word? It is a set of fixed number of bits to form some meaningful representation. Okay? Okay? In any code word or code system, each symbol is formed by a fixed number of bits, not by single bit or 2 bit or 3 bit, but a any number of bits but fixed. ठीक है, तो जो सबसे कॉमन बाइनरी कोड सिस्टम चलता है उसको बोला जाता है क्या? आपका बीसीडी। Okay? This is your binary coded decimal। ठीक है, ये एग्जिस्ट क्यों करता है? कोई मेरे को बता सकता है एग्जिस्ट क्यों करता है बाइनरी कोडेड डेसिमल? हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम्म, लास्ट क्लास में अपन ने बात कही थी, लास्ट की लास्ट में मेरे ख्याल से। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग सिर्फ डेसिमल समझते हैं। वी नो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें डेसिमल पता है, पर मशीन को क्या पता है? सिर्फ 0 और 1। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर बाइनरी कोडेड डेसिमल की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, पर्टिकुलर्स की क्या है? अभी तक जो भी हम नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं उसमें हम कैसे पढ़ते थे? जीरो को मैं क्या लिख रहा था? जीरो। ठीक है, वन को 0 1। ठीक है, टू को 1 0, थ्री को 1 1, फोर को 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे जैसे मेरी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी, ठीक है, इनके नंबर, जो नंबर ऑफ सिंबल्स मेरे को यूज करने थे वो चेंज हो रहे थे। ठीक है, यहाँ तक एक एक सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा था, यहाँ तक दो से हो रहा था, यहाँ से तीन लगने लगे। ऐसे अगर मैं 18 को रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो मेरे को कितने नंबर ऑफ सिंबल्स लगेंगे? 18 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? एनीवन? ऑन है ना माइक मेरा? हाँ, माइक ऑन है। 18 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? 10010। 1 101110। 10110, ऐसा? नहीं, 10010। ऐसा? यस सर। यस सर। यस। मतलब वो ये जैसे जैसे हमारी वैल्यू चेंज होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, हमारे नंबर ऑफ बिट्स उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वैरी होते जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम में क्या एक इशू था मशीन के साथ कि कन्वर्जन तो वो ओके ओके कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक इशू क्या आ रहा था, उसको ये नहीं पता कि वो कितनी जगह रिजर्व करके रखे कोई भी डेटा को सेव करने के लिए। ठीक है, अब मशीन के पास 1 2 3 4 5 6 स्लॉट्स मान लो खाली है। अब उसको नहीं पता कि आप जो भी डेटा दोगे इसमें से कितने डेटा स्लॉट्स यूज हो पाएंगे।
वो कितने डेटा स्लॉट्स को रिजर्व करके रखे आपके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसको इनपुट में दे सकते हो 0, आप उसको इनपुट में दे सकते हो 123, आप उसको इनपुट में दे सकते हो 6 4 5 7 8, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और उसको ये पूरे पूरे 6 उसको खाली रखना पड़ेगा कि आप किस मोमेंट पे क्या डेटा दे दो, ठीक है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक नया नंबर सिस्टम बना, जिसको हमने क्या बोला, बीसीडी नंबर सिस्टम, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर डेसिमल डिजिट, ईच डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो 4 बिट्स, ठीक है। आप क्या यूज करते हो, 4 बिट्स। मतलब 0 को मैं कैसे लिखूंगा, 0 0 0 0। 1 को कैसे लिखूंगा, 0 0 0 1। 2 को 0 0 1 0, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम से उसको क्या बेनिफिट होगा, उसको पता है आप जो भी डेटा दोगे वो हमेशा आपका 4 के मल्टीपल में आएगा। तो एक काइंड ऑफ उसको थोड़ा सा एक यूनिफॉर्मिटी मिल गई उसको, ठीक। अगर आप दे रहे हो उसको 123, ठीक है, तो उसको पता है 3 डिजिट का आ रहा है, मेरे को 3 इंटू 4 12 डिजिट की मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक है। ये बीसीडी में कैसे लिखाएगा, 0 0 1 0 0 1 0 देन 0 0 1 1। उसको एक काइंड ऑफ बेसिक एक यूनिफॉर्मिटी मिल रही है, उसको पता है कोई भी नंबर आए, कोई भी डेसिमल नंबर आए, मेरे को उसको कन्वर्जन की स्टोरेज करने के लिए कितनी स्पेस चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। अब ये बेनिफिट कैसे देगा, जब भी वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मान लो उसको परफॉर्म करना है 35 इंटू 47, चलो इंटू छोड़ो, प्लस पे ही लेते हैं, ठीक है। तो बाइनरी में वो कैसे कर देगा, बाइनरी में कैसे करेगा वो परफॉर्म, बताओ भाई, बाइनरी में कैसे करेगा वो। अब जब हम बाइनरी का एडिशन पढ़ते हैं ना कल की क्लास तक, क्या करेगा, 35 का बाइनरी फॉर्म लिखेगा, कितना आएगा 35 का बाइनरी फॉर्म, 0 16 8 4, ठीक है, प्लस 47 के लिए 32 और 15 3 4। सही लिखेंगे क्या मैंने ये, यस सर। ठीक है। आज तुम लोग तरफ से कुछ कम्युनिकेशन कम क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, सर ऐसा कुछ नहीं है, हम समझ रहे हैं। समझ गए इसलिए, यस समझ रहे हैं। समझ रहे हो, ठीक है। देखो इस सिस्टम में क्या इशू था उसको, वो इसको नॉर्मल परफॉर्म कर लेगा, हम अभी तक एग्जांपल करते आए हैं, पर होता क्या है, ये सारा जो डेटा है कन्वर्ट होके कहाँ पे स्टोर होता है, आपके मेमोरी यूनिट में, ठीक है। तो उसको जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको ये डेटा मेमोरी से फेच करना है। अब उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ तक फेच करे, कितने नंबर ऑफ प्लेसेस तक वो चेक करे कि उसको पूरा पूरा डेटा मिल जाए, ठीक है, उसको ये नहीं पता। अब फॉर एग्जांपल इसमें वो कितने प्लेस तक चेक करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, पर उसको कैसे पता कि 7 प्लेसेस, 6 प्लेसेस चेक करने में 7वें प्लेस पे जो 0 आ रहा है वहां पे अब उसके ऑनवर्ड्स कोई डेटा नहीं है, उसको नहीं पता, ठीक है। तो उसको उस चीज को वेरीफाई करने के लिए कुछ और बिट्स तक जाना पड़ेगा। अब वो कितनी बिट्स तक चेक करे वो भी कोई नहीं पता उसको, ठीक है। तो उसको नहीं पता वो कितनी बिट प्लेस तक डेटा को चेक करे मेमोरी यूनिट में, जिससे कि उसको पूरा डेटा मिल जाए, ठीक है। ये पहला इशू। तो दूसरा इशू क्या है, इस नंबर सिस्टम में वो एक बार में एक ही बिट को फेच करेगा,
ठीक है, मतलब जो भी मान लो सिस्टम का जो भी पॉइंटर है, ठीक है, ये था आपका प्रोसेसिंग यूनिट, ये था आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट है, एक आपका मेमोरी यूनिट है। अब यहां से वो उठेगा, यहां जाएगा, इस वन को रीड करेगा, उसको लेके आएगा, देन फिर जाएगा, इस वन को रीड करेगा, लेके आएगा। ठीक है, इस टाइप से परफॉर्म करेगा। अगेन जाएगा, फिर जीरो को लेके आएगा। तो ऐसे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम उसको कितनी स्टेप्स लगेंगी, कितने बार उसको आना जाना पड़ेगा? 6 + 6 12 बार, मिनिमम 12 बार तो उसको जाना ही जाना है। ठीक है, फिर हर बिट वाइज वो उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, उतने नंबर ऑफ उसके एडिशन ऑपरेशंस हो रहे हैं, फिर उतनी बार उसको मेमोरी यूनिट तक जाना पड़ेगा उस डेटा को सेव कराने के लिए। ठीक है? तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है, नंबर ऑफ साइकिल्स, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम में उसको दो इश्यू थे, एक कि वो कितनी स्टोरेज असाइन करके रखे, दूसरा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा लग रही थी, और वो भी कितनी लगेंगी उसको नहीं पता था। ठीक है, उसको कुछ अलग एल्गोरिथम से डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। अब इसको अवॉइड करने उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने सिंपल कर दिया बीसीडी। ठीक है, बीसीडी कर दिया। अब बीसीडी में ये कैसे लिखाएगा, हर डिजिट को अलग अलग कोड करना है। दिस इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, ईच डेसिमल इज कोडेड एज सेपरेट बाइनरी इन ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, तो 3 कैसे लिखाएगा, 0011 0101 35 हो गया, प्लस 40100 और 70111। ठीक है, अब इस नंबर सिस्टम में उसको एक इंस्ट्रक्शन देना है सबसे पहले कि मैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने जा रहा हूं वो 2 बिट डेसिमल ऑपरेशन है। ठीक है, उससे इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि मैं जो भी ऑपरेशन करूंगा 2 बिट डेसिमल है, मतलब ये जो वैल्यूज हैं, जो ऑपरेंड्स हैं, इनको अपन ऑपरेंड्स बोलेंगे। ये इनका साइज क्या है, 2 डेसिमल बिट। ठीक है, तो उसको पता है कि मेरे को 4 बिट के ग्रुप को 2 बार रीड करूंगा तो मेरा एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, एक बार जाएगा, ये 4 बिट उठा के लाएगा। ठीक है, फिर एक बार जाएगा, ये चारों बिट उठा के ले आएगा। तो जो ये पूरा नंबर था, जो यहाँ पे कितनी बार में आ रहा था, 6 बार में, ठीक है, वो अब कितनी बार में आ गया, 2 बार में। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, जो उसका नंबर ऑफ मूवमेंट्स हैं, या नंबर ऑफ मेमोरी रीड साइकिल्स हैं, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। फिर इसी के साथ अगर फूल है तो कांटे भी रहते हैं। अब एक ड्रॉबैक भी इंट्रोड्यूस हो गया, क्या कि यहाँ पे उसको सेम डेटा को स्टोर करने में सिर्फ 6 बिट लग रही थी, और यहाँ कितनी बिट लग गई, 8 बिट। ठीक है, यहाँ पे उसको कितनी लग गई, 8 बिट। तो उसको जो मेमोरी कैपेसिटी की जरूरत थी, वो उसकी मेमोरी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पर इस ड्रॉबैक के साथ जो उसका ईज ऑफ ऑपरेशन था, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो उसको कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो क्या हो गई, रिड्यूस। और क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो टाइम लगता है, उस टाइम को थोड़ा सा कम करके और शॉर्टली तो कन्वर्जन हो जाएगा हाँ अगर इसका सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। हाँ, अगर बीसीडी यूज करते हो, क्यों, क्योंकि अभी तक हम जैसे परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, 10011, ठीक है,
नहीं, क्या था डेटा? हाँ यही था ना, 1000 1, और नीचे था 101111। ठीक है, अभी तक देखो ये मेमोरी फेच साइकिल का डिफरेंस समझ में आ गया कि बीसीडी में फास्ट कैसे हो रहा था। ठीक है, अब ये ऑपरेशन में कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कहाँ हो रही है या इंट्रोड्यूस किया, टाइमिंग कैसे सेव हो रहा है। ठीक है, टाइम कैसे सेव हो रहा है हमारा, जल्द रिजल्ट कैसे मिलेगा, हम वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, वो इन दोनों बिट्स को ऐड करता, कुछ कैरी आता, यहाँ पे आएगा, कुछ कैरी आएगा, यहाँ पे ऐड होगा, फिर कुछ कैरी आएगा। ठीक है, इस एग्जांपल में 0 कैरी है, पर कैरी तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑपरेशन के लिए, क्योंकि अगर आप उसको बोलोगे कि यहाँ पे कैरी ले लो, यहाँ कैरी नहीं ले लो, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस हो जाती है। तो कैरी तो जाएगा, पर कैरी की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अगेन इसको परफॉर्म करेगा, फिर जाएगा, फिर कुछ कैरी आया, फिर जाएगा, फिर कुछ कैरी आया, फिर जाएगा, फिर कैरी आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12-13 ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, 1 कैरी जनरेट होके यहाँ पे आया, फिर कैरी को मान लो यहाँ पे अलग ऑपरेशन काउंट कर लोगे तो ज्यादा 2, और ये 3। ठीक है, और एक चौथा यहाँ पे कैरी। तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे यहाँ पे, लगभग 4 से 5 ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे कितने हो रहे थे, 12-13, यहाँ पे कितने हो रहे थे, 4 से 5। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं, अगर हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने जाएंगे, ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, मैं अगर सिर्फ इतने पोर्शन को लिखूं 0101 0111, ठीक है, मैं इसको परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास तो वही सवाल आएगा कि भाई परफॉर्म तो मैं इसको बिटवाइज ही कर रहा हूँ कि 1+1 करूंगा। ठीक है, फिर कैरी ले जाऊंगा, फिर 0 आएगा, फिर कैरी ले जाऊंगा, फिर 1 आएगा, फिर कैरी, फिर 1, फिर 0। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही परफॉर्म कर रहा हूँ, और ये हम परफॉर्म करते हैं। पीसी क्या करता है, इसको एज ए ग्रुप ही परफॉर्म करता है। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया कि इसको एज ए ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, ये मेरा स्टेटमेंट ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट जो मैंने पिछले 5 मिनट बात करी अभी? किसी कोई क्वेश्चन? तो मतलब सर ग्रुप मतलब 4 बिट या फिर ऊपर जो मतलब जो एडिशन कर रहे हैं उसका, ये 4 बिट का ग्रुप का ही होगा। देखो अभी तक हम जो बाइनरी पढ़ रहे थे उसमें हमारे सिंबल कैसे हो रहे थे, 0 या 1, वो सिंबल्स थे, इनको मिला के हमने कोई नंबर लिख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सिंबल्स हो जाते हैं वो बेसिकली 4 बिट के सिंबल्स हो जाते हैं। ये एक सिंबल बनाएगा मेरा। ठीक है, ओके, अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पे बिट वाइज चल रहा था, अब मैंने बोला यहाँ पे ये कोड वाइज चलेगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और वो डायरेक्ट A+B करेगा। अब वो चीज कैसे करता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, जो मेरे को दिख रहा है अभी तक वो दिख रहा है कि भाई ये एक बिट लेगी तो ऐड करेगा। ठीक है, पर होता क्या है, वो लेता है A+B कंप्लीट। ये कैसे लेता है, तो ये लेता है वो एक टेबल की मदद से, जिसको हम बोलते हैं लुकअप टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये लुकअप टेबल। तो लुकअप टेबल क्या होता है, तो लुकअप टेबल होता है कुछ इस टाइप का, वो अपने पास मेमोरी में उसने मेमोरी की एक स्पेस डेडिकेट करके रख दी। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर आपका एक पूरा मेमोरी ब्लॉक था, ठीक है, ये पूरा एक मेमोरी ब्लॉक था, उसने इस मेमोरी में पार्टीशंस कर दिए हैं। जैसे हम पीसी की मेमोरी में देखते हैं सी ड्राइव डी ड्राइव बनी हुई है, देखते हैं ना, पता है ना मेमोरी पार्टीशंस होते हैं।
ऐसे यहाँ पे उसने इंटरनल पार्टीशन करके रखे हैं, 1 2 3। इसको उसने बोल दिया कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लुकअप टेबल, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ आपके ऑप कोड्स। ऑप कोड क्या होते हैं? आपके ऑपरेशन कोड्स या आपके इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या होता है? यहाँ आपके पास होती है बेसिक मेमोरी, जहाँ पे आप डेटा सेव करते हो, ठीक है। और यहाँ पे होती है आपकी प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो किसी भी मेमोरी के बेसिकली 4 पार्टीशन होते ही होते हैं, किसी भी मेमोरी डिवाइस के, है ना। सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी है ना, उसके बेसिकली 4 कैटेगराइजेशन होंगे उसके अंदर, पार्टीशंस, ठीक है। तो देखो लुकअप कोड वाले पोर्शन में क्या होता है, वहां पे फिक्स मेमोरी लोकेशन है, जहां पे ये लिखा होगा कि अगर 0 डेसिमल इनपुट आ रहा है तो उसका मतलब है 0, 1 डेसिमल इनपुट आ रहा है उसका मतलब है 0 1, 2 आ रहा है उसका मतलब है 0 0 1 0। टिल कहां तक जाएगा? 9 तक। इसका मतलब क्या हुआ 9 का? 1 0 0 1, ठीक है। यहां तक ये वैल्यूज लुकअप टेबल में फिक्स होंगी। इसके अलावा वहां पर उस मेमोरी पार्टीशन में और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। देन सेकंड आता है हमारा ऑपकोड या इंस्ट्रक्शन वाला मेमोरी पार्टीशन, ठीक है। इसमें आपके 2 पार्टीशंस होते हैं, इस रीजन में 2 पार्टीशंस होते हैं। एक होती है आपकी, आपने पीसी के साथ सुना होगा, बूट मेमोरी, ठीक है। एक होती है आपकी रैम, बूट मेमोरी या रोम, ठीक है। एक होती है आपकी रैम। सुने टर्म, सुने पीसी के साथ रैम रोम सुना है? यस सर। ठीक है। तो देखो रोम में क्या होता है, जो आरओएम रोम है, रीड ओनली मेमोरी, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली एक्सेस होती है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन, इस एग्जांपल के अगर रिकॉर्डिंग चलूं होगा कि भाई कोई भी डेसिमल इनपुट आ रहा है 235, उसको ब्रेक करो 235 अलग अलग डेसिमल में, उसको लुकअप करो लुकअप टेबल वाली मेमोरी पार्टीशन से, उसको कन्वर्ट करो उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में। क्या हो जाएगा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट? 0010 0011 0101, ठीक। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये स्टोर रहेगी आपकी कहाँ पे? रोम में या बूट मेमोरी, ठीक है। ये बेसिक कन्वर्जन, ये ग्रुप ऑफ बिट्स बनाना उसमें पहले से स्टोर है, ये आपको अलग से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। जब भी उसके पास कोई इनपुट आएगा वो लुकअप टेबल से कंपेयर करेगा और ऐसा एक वर्ड ग्रुप वो क्रिएट कर लेगा, ठीक है। फिर आएगा एक रैम का पोर्शन, जहां पे आप इंस्ट्रक्शन दोगे। सपोज आपने इंस्ट्रक्शन दिया ऐड, ठीक है। तब वो क्या करेगा कि जो भी 2 वैल्यूज आपने दी थी, जो उसने यहाँ पे कन्वर्ट करके रखी है, ठीक है, वो क्या कर देगा, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेगा, ठीक है। और ये ऐड कैसे करेगा, उसका इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस लुकअप टेबल वाले पोर्शन में एक और मेमोरी पार्टीशन होगा, जहां पे क्या सेव होगा कि भाई 000 0001, इन दोनों का एडिशन का रिजल्ट आना है 001, 400010, इसका रिजल्ट आएगा 0010। इस टाइप की यहाँ पे वैल्यूज स्टोर होंगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स होंगी, तो वो इस ऑपरेशन को क्या कर देगा, इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, वो इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, इससे कुछ रिजल्ट आया, यहाँ से जो भी कैरी आया उसको लाके इसके साथ एग्जीक्यूट किया, सम बिट जनरेट हुई, जो भी कैरी हुआ इसके साथ यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। और ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, इस लुकअप टेबल को देख के। तो जो भी आपका ऑपरेशन का समय लग रहा था, अब उसको 4 बिट्स को ऐड नहीं करना है सेपरेटली, उसको सिर्फ क्या करना है, ये 2 बिट्स आई हैं, इनका रेफरेंस लेके जाएगा मेमोरी में, देखेगा रिजल्ट पहले से स्टोर है, उस रिजल्ट को यहाँ पे फेच कर लेगा, ठीक है। उस रिजल्ट को यहाँ पे फेच कर लेगा
और आपको एक आउटपुट दे देगा। ठीक है, आप ये जो भी डेटा दे रहे हो, ले रहे हो, रिजल्ट है दे रहे हो, वो कहाँ से देते हो आप? इस वाले पोर्शन में। ठीक है, और ये ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होते हैं? यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं मेरे को परफॉर्म करना है 2 + 4, तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होगी? जैसे मैं ये लिखूंगा तो प्रोसेस क्या होगी कि 2 और 4 जाके सेव हुए मेरे इस मेमोरी में। देन ऑपरेशन कौन सा होना है? प्लस, तो मैंने यहां से रीड कर लिया, प्लस ऑपरेशन होना है। ठीक है, उस प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन कौन से हैं कि भाई 2 को उठाओ, लुकअप टेबल से कंपेयर करो, 4 को उठाओ, लुकअप टेबल से कंपेयर करो, इन दोनों एडिशन की वैल्यू कंपेयर करो, और जो भी वैल्यू है उसको फेच करके मेमोरी में दे दो। और ये जो टेम्पररी वैल्यूज आनी है वो सब कहाँ पे स्टोर होंगी? आपकी प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, ये परफॉर्म करेगा सारे एक्शन। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट आपके डेटा को देखेगा, उसका जो भी ऑपरेशन है उसको डिकोड करेगा, क्या ऑपरेशन करना है, लुकअप वाले पोर्शन से उसको डेटा को फेच करेगा, प्रोसेस करेगा, रिजल्ट को जनरेट करेगा, आपको मेमोरी पोर्शन में स्टोर करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज क्लियर हुई क्या कि मेरा टाइम सेव कैसे हो रहा है, मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिड्यूस कैसे हो रहे हैं? ये चीज क्लियर है? आपके पास हो सकता है कभी कोई से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कंपेयर या राइट ए कंपैरिजन बिटवीन बाइनरी कोड सिस्टम एंड बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो सही सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, टाइम कंजप्शन, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना पॉइंट्स, इनके बेस पे क्वेश्चन का आंसर लिखना। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली बाइनरी और बीसीडी के बीच के डिफरेंसेस की, या बाइनरी से बीसीडी क्यों आए तो क्या क्या चेंजेस हो गए हमारे नंबर सिस्टम में। ठीक, अब हम बात करते हैं बीसीडी के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप के बीसीडी होते हैं। ठीक है, तो उस पे जाऊं उससे पहले क्या चीज सबको क्लियर है कि व्हाट इज बीसीडी? ठीक है, कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज बीसीडी? हम सिंपल शब्दों में, गलत सही जैसा बोलो, कुछ बोलो बस। एनीवन? पवन? यस सर। हाँ बेटा बताओ, बीसीडी क्या होता है सिंपल शब्दों में जैसे मैं बोल रहा हूँ? सर ये एक कोडेड बाइनरी कोडेड बाइनरी हम्म, और सर बाइनरी डिजिट्स में ऑपरेशन को सिंपल बनाने के लिए बीसीडी इंट्रोड्यूस किया गया। और एक कोड में मिनिमम कितने बाइनरी बिट्स होते हैं? 4 बिट्स। ठीक है, स्टेट असाइनमेंट ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई भी डेसिमल नंबर आएगा मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? नंबर ऑफ बिट्स में या नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स में? कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? ग्रुप ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ग्रुप ऑफ बिट की क्या होगी मेरे पास? 0 के लिए क्या होगा? 4 0, 0 0 0। हाँ, और 9 के लिए क्या होगा? 1 0 0 1। ठीक है, अब बीसीडी में भी मेरे पास 9 के ऊपर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सिर्फ 9 तक ही एग्जिस्ट करते हैं, डेट इज योर 1 0 0 1। ठीक है, इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हमारे पास बाइनरी में एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, 9 के ऊपर हम फिर उसके कॉम्बिनेशन ही बनाते थे, ऐसे ही यहाँ पे बीसीडी में भी 9 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ये लीगल एंड इलीगल कोड्स। ठीक है, लीगल एंड इलीगल कोड्स।
लीगल कोड का मतलब क्या है, जो 0 से लेके 9 तक की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और इलीगल का मतलब क्या है, फ्रॉम 10 टू 15, 10 टू 15 हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इलीगल कोड्स होते हैं। ठीक है, तो लीगल कोड्स कौन कौन से होगा मेरे पास, 00, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 100 और 1001। ये मेरे क्या हो गए लीगल कोड्स 0 से लेके 9 तक के। 10, 10, 10, 10, 11, 1100, 1101, 1110, 1111, ये मेरे क्या हो गए इलीगल कोड्स। ठीक है, अब यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। पहली बात, ये इलीगल कोड क्यों है, क्योंकि 9 के ऊपर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो 10 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके ऊपर कोड भी इक्विवेलेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मैंने 15 तक ही क्यों लिया, 16 क्यों नहीं लिया मैंने, इससे कोई आंसर देना चाहेगा? सर 4 बिट। हाँ, क्योंकि 4 बिट है, और 4 बिट के साथ मैक्सिमम रिप्रेजेंटेबल वैल्यू क्या है, 1111। अगर मैं लिखता हूं 16 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा 5वीं बिट, जो कि ऐसी हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके, सिर्फ 4 बिट्स हैं, इसलिए 15 तक जा रहा हूं मैं। ओके, तो लीगल इलीगल बिट समझ में आया? सर एक और बात, देखो, देखो, मैं अभी तक 3 नंबर सिस्टम लेता हूं। ठीक है, एक मेरे पास है बाइनरी, एक मेरे पास है डेसिमल, एक मेरे पास है बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में मेरे पास जो भी वैल्यू बनाता वो मिनिमम कितने बिट साइज की हो सकती थी, 9, सिंगल बिट साइज। ठीक है, तो जैसे जैसे बिट वैल्यू इंक्रीज होती जाती, डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू, मेरी नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होती जाती। ठीक है, और मिनिमम बिट साइज क्या होता है मेरे पास, 1। ऐसी डेसिमल में मिनिमम बिट साइज क्या होगा मेरे पास, 1। अब उस बिट वैल्यू पे मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रख सकता हूँ, पर प्लेस कितनी होगी मेरे पास, ब्लैंक स्पेसेस केवल 1। ठीक है, उसी कॉम्बिनेशन से एक ब्लैंक स्पेस या 2 ब्लैंक स्पेस लेके मैं वर्ड बनाता। ठीक है, अब बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या है, व्हाट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक वो नंबर सिस्टम जहां पे आप किसी डेसिमल को कोड कर रहे हो उसके बाइनरी फॉर्म में यूजिंग 4 बिट्स मिनिमम। ठीक है, तो जो भी मिनिमम वर्ड बनेगा वो कितनी प्लेस का होगा, 1, 2, 3 और 4 का। ठीक है, 4 प्लेसेस का कोड वर्ड होगा, तो 4 प्लेसेस के कोड वर्ड पे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास, 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। ठीक है, यहां तक ओके है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 0, 0 और 1, 1, 1, 1। अब डेसिमल में मेरे पास वैल्यूज कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, जो सिंबल्स हैं उनकी वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके 9 तक। क्या मेरे पास 10 एग्जिस्ट करता है, नहीं। अगर 10 मेरे को एग्जिस्ट कराना है तो वो मैं 0 से लेके 9 के बीच की वैल्यूज लेके उनके कॉम्बिनेशन से बनाऊंगा, पर एग्जिस्ट क्या करता है, सिर्फ 0 से लेके 9। ठीक है, और क्योंकि बीसीडी में हम इसी डेसिमल से कोड कर रहे हैं, इसीलिए हम 0 से लेके
9 तक को तो हम एग्जिस्ट करते हैं। अब इससे आगे की हमारी जो भी वैल्यूज बची हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब कि 1010 से लेके 111 तक, वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये वैल्यू कहीं पे हमारे ऑपरेशन में आती है तो हम इनको बोल देते हैं इल्लीगल वैल्यूज। ठीक है, हम इनको क्या बोल देते हैं? इल्लीगल वैल्यूज। तो अब शायद ये क्लियर है क्या? लीगल इल्लीगल का क्या लफड़ा है? क्लियर है ये? यस किसी को अभी क्वेश्चन हो तो बोलो। क्लियर है? ठीक है। यस जो वैल्यूज है वो सही है। प्रज्वल प्लीज रिपीट करो, वॉइस कट रही थी, समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब ये है कि सर जो डीसी 9 तक की सर वो इलीगल में की जो वैल्यूज होंगी वो 9 16 तक तुम चल 15 एक काम करो, प्रज्वल सुनो, आवाज टाइम बहुत कट रही है। तुम जो भी लिख रहे हो शॉर्ट टर्म्स में चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख रहा हूँ। शॉर्ट में चैट में टाइप कर दो। भाई जितना लिखते हो तो एंटर मार। अब तो चले टाइप कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रज्वल? प्रज्वल तुम टाइप तो कर रहे हो ना? ऐसा तो नहीं फालतू बैठा हूँ मैं देखने। सर टाइप करने पे तो नेटवर्क प्रॉब्लम आपको आवाज नहीं आ रही। तो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दे क्या लिख रहा है, व्हाट्सएप पे जल्दी लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ सर मैं उसमें टाइप व्हाट्सएप कर दे। हाँ, तो ये आवाज बहुत कट रही है। तुम टाइप कर रहा हम आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैं अभी तक तो इस पे आ गया कि ठीक है मेरा बीसीडी क्या है। बीसीडी में मेरे पास कुछ लीगल बिट्स होती हैं, कुछ इलीगल बिट्स होती हैं। ठीक है, जब तक मेरे पास लीगल बिट आ रही है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनको प्रोसेस कर लूंगा। अब अगर इलीगल बिट आती है तो ओरिजिनल तो उसका एग्जिस्ट करना ही नहीं था, तो अब अगर आ गई पर प्रोसेस में अगर आ गई इनपुट में या टेम्परेरी रिजल्ट में, तो मैं इनको प्रोसेस कैसे करूं? ठीक है, किसी के पास कोई आइडिया मैं इलीगल बिट्स को कैसे प्रोसेस करूंगा? लीगल बिट्स को फॉर्म में सर उनको लीगल में कन्वर्ट मतलब दो लीगल बिट्स मिलाकर। कौन सी दो लीगल बिट्स मिला के हम इसको प्रोसेस करेंगे? बिल्कुल सही जा रहे हो, पर कौन सी दो बिट्स मिलाएंगे? जिसे जिसे प्लस करने पर वो इनलीगल बिट्स आ जाए। चलो ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा सा ठीक गए हो, बस हम इसके अप्रोच उल्टा ले रहे हैं। हमें इलीगल को लीगल बनाना है। ठीक है, हमें दो लीगल लेके इलीगल कॉम्बिनेशन नहीं देखना था। ठीक है, हमें इलीगल में से हटाना था। ठीक है,
तो एक चीज देखो, या चलो तुम्हारी अप्रोच से भी अगर मैं जाऊं, ठीक है, सबसे छोटी इनलीगल बिट मेरे पास कौन सी है, जो 10 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो 10 को इनलीगल बिट कौन सी रिप्रेजेंट करती है, 10 10 11 12 13 14 15, मैं सबको लिखता हूं, ठीक है। ये अगर इलीगल तुम्हें समझ में आ गई तो मैं इसका बीसीडी अरिथमेटिक भी बहुत आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वही डालता है जो अभी तक हमने अरिथमेटिक पढ़ा उसके बाद, ठीक है। इसको भी लिख लूं मैं 1011 1100 1101 1110 1110, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, इलीगल बिट्स थी। अब इनकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से लीगलिटी कहां तक एग्जिस्ट कर रही थी, 9 तक, ठीक है। 9 तक हमारी क्या कर रही थी, लीगलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। तो एक्चुअल इलीगल पार्ट कौन सा हुआ हमारे पास, 9 के ऊपर का, ठीक है, 9 के ऊपर का हुआ। तो अगर इसमें से मैं 9 रिमूव करता, मेरे पास कितना बचता, 1, ठीक है। इसमें से 9 रिमूव करता, कितना बचता, 2, इसमें से 3, इसमें से 4 5 और यहां से 6, कितना बचता, 0 1 1 0 6, ठीक है। तो मेरे पास मैक्सिमम इनलीगलिटी कोफिशिएंट क्या हुआ, 6, ठीक है। मैक्सिमम इनलीगलिटी कोफिशिएंट क्या हुआ, 6, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं ये जो मेरे पास इलीगल बिट थी 1010 में अगर मैं 6 को ऐड कर दूं, ठीक है, क्यों, नेगेटिव नेगेटिव मेक्स ए पॉजिटिव, पढ़ा है ना वो, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस इक्वल, प्लस माइनस के साथ माइनस आता है, माइनस के साथ प्लस आता है ना। तो अगर मैं इस इलीगल बिट में इस इलीगलिटी को और ऐड कर दूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, this will be 0 1 plus 1 0 with 1 carry, then 1 plus 1 is 0 with 1 carry, this is again 0 with 1 carry, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास जो भी चीज लिखाती है वो कितने के ग्रुप में लिखाती है, हमेशा 4 के ग्रुप में, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा जीरोस पैड कर देता हूँ। जैसे मैंने नंबर ऑफ जीरोस एक्स्ट्रा पैड करे, तो अब ये देखो किसका इक्विवेलेंट हो गया, डेसिमल में 1 0, ठीक है। तो 10 मेरा कैसे रिप्रेजेंट होने लगा, 1 2 3 4 1 1 2 3 4। अब क्या ये जो भी आउटपुट आया है, क्या ये आउटपुट मेरा लीगल हो गया है, सर आपकी वॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा है, जहाँ से ऐड किए वहाँ से फिर से रिपीट कर देंगे क्या, कहाँ से, जहाँ से ऐड कर रहे थे, हाँ ठीक है। देखो मेरे पास मैक्सिमम इलीगलिटी कोफिशिएंट क्या था, 6 0 1 1 0, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो भी इलीगल बिट थी उसमें मैंने वो इलीगल कोफिशिएंट जो मैक्सिमम एरर हो सकता था उस मैक्सिमम एरर को मैंने ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड करूंगा मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 0 0 0 0 विद कैरी ऑफ 1, ठीक है, कैरी ऑफ 1। और क्योंकि बीसीडी में हम हमेशा किसी भी चीज को 4 बिट के ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर दिए, ठीक है। तो जो मेरा आउटपुट जनरेट हुआ वो क्या हुआ, 3 0 1 और ये 0 0। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं, ये दोनों टर्म्स हैं, ये मेरे किस टाइप के हैं, लीगल। तो बेसिकली 1 0 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, 10 को इस टाइप से, ठीक है। अब मैंने इसको लीगल कन्वर्ट कर लिया, इलीगल को मैंने लीगल बना लिया।
ऐसी अगर सपोज मैं 13 को लेता, 13 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 1101, इसमें मैक्सिमम एरर 0110 को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास 1101 कैरी 01, ठीक है, 4 बिट, और 4 बिट बनाने के लिए एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करें, तो अब ये किसका इक्विवेलेंट हो गया 1 का, ये किसका इक्विवेलेंट हो गया 3 का, मीनिंग 13, ठीक है। तो ये इलीगल रिप्रेजेंटेशन से मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेशन में से। तो बेसिक समरी इज कि जब भी आपके पास कोई इलीगल बिट रिप्रेजेंटेशन आए, मतलब कि इन 6 में से, उसमें हमें क्या ऐड करना रहेगा, उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने, वी हैव टू ऐड 01106, ठीक है। ये चीज क्लियर है। हम कितना ऐड करेंगे 6, ठीक है। यहां तक ओके है, किसी कोई डाउट तो नहीं? और ऐड करने की क्या जरूरत है, वो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो एक चीज होती है जी, नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते तुम, मैं समझ गया तुम किस पॉइंट पे जा रहे हो। तुम ये बोल रहे हो कि 13 आया, तुम 13 को 001 और 011 लिख दो, यही बोल रहे हो ना? यस ये सर। बोल रहे हो ना? तुम बोला ना, ठीक है। नहीं, यस सर। देखो क्या होता है, मशीन का एक सेट तरीका है जिससे वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है, एक सेट मोड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, और उसमें वो डायरेक्ट नहीं लिखेगी क्योंकि ये बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर मशीन के पास ये इनपुट आता, मशीन के पास आता इनपुट 13, तो ऑब्वियसली उसको वो 001 लिख देता लुकअप टेबल से देख के। पर सपोज वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जहां पे वो करता है 47 प्लस 36, तो 7 को लुकअप टेबल से ले लेगा, 6 को लुकअप टेबल से ले लेगा, ठीक है, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट सम क्या होगा 13 उसके पास लुकअप टेबल में नहीं है, उसके पास लुकअप टेबल में सिर्फ 0 to 9 है, उसको 13 को जो भी इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको। तो वो कैसे लेके आता है, ये वो प्रोसेस थी, ठीक है। उसको वो 6 ऐड करता, और 6 क्यों ऐड करता, ये उसका रीजन था, ठीक है। ये हमें याद करना बहुत आसान है कि हमें सीधे 6 ऐड कर दो। अगर आप ये चीज समझ लो कि हम 6 ऐड क्यों कर रहे हैं, तो आगे के जो भी हमें आगे के डिवाइसेस पढ़ने हैं, हाँ, हाफ बिट एडर, फुल बिट एडर, पैरेलल बाइनरी एडर, ठीक है, और फना ढिमकन 8-10 तरीके के एडर्स हैं हमारे पास, लुक अहेड, कैरी जनरेटर, 50 तरीके के, ठीक है। उन सब में चीज फॉलो होती है, तो इसलिए हमें समझना जरूरी था कि ये 6 ऐड क्यों करा जाए, ठीक है, इसलिए हमें समझना जरूरी था। मैं बोल के छोड़ देता था 6 ऐड करो काम खत्म, ठीक है, वो तो मैं बोल के छोड़ सकता था। देखो मैं ऑन रिकॉर्ड तुम लोग एक चीज क्लियर कर दूं, मेरा काम, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस क्लास के साथ, ठीक है। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम लोग को पढ़ाना नहीं है, पढ़ तुम भी सकते हो, ठीक है। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें उस किसी भी चीज के पीछे का रीजन समझाना, मुझे तुम्हें चीजों को पढ़ना सिखाना है, ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ना सीख गए तुम कुछ भी पढ़ लोगे, ठीक है, तुम कुछ भी पढ़ सकते हो अगर तुम पढ़ना सीख गए तो। हम 1 मिनट अटेंडेंस ले लूं, ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोग छोड़ के जा सकते हो क्लास। तो आपसे पेस्ट करूं मैं, ठीक है।
अभी कोई क्लास लीव मत करना, मैं ना बोलूँ जब तक, ठीक है? मेरे को सारी अटेंडेंस ले लेने दो। Attendance, then A4 print screen, attendance, then तीसरा स्क्रीनशॉट, चौथा स्क्रीनशॉट, पांचवा स्क्रीनशॉट, ready for a screenshot, then take all screenshot, without change. अब तुम लोग क्लास लीव कर सकते हो।